सो वेलकम गाइस, हमारा लेक्चर है A.2। और A.2 लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस होते क्या हैं? प्रोपोजिशंस होते हैं एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में A.1 में, जहां हमने देखा था कि एक प्रोपोजिशन होता है एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। आई होप आपने 10 प्रोपोजिशंस लिखे होंगे और 5 नॉट प्रोपोजिशंस, 5 स्टेटमेंट्स विच आर नॉट प्रोपोजिशन लिखी होंगी, और उन 10 प्रोपोजिशंस को ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज किया होगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, अब उस प्रोपोजिशन देखने के बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? तो कंप्राइज्ड ऑफ प्रोपोजिशंस एंड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स क्या होते हैं भैया? अब कनेक्टिव्स क्या होते हैं? आखिर कनेक्टिव्स क्या चीजें होती हैं? और आखिर कंप्राइज्ड ऑफ प्रोपोजिशन एंड वन और मोर कनेक्टिव्स। मैंने कहा कि प्रोपोजिशन होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। क्या ये बात मैंने कही कि नहीं? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है मेरे पास एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। अब से मैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को डीएस लिखना शुरू कर दूंगा। स्टेटमेंट है मेरे पास एक, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, और मैं उस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वन को मैं जोड़ रहा हूँ या मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसी चीज से। कनेक्ट कर रहा हूँ किसी चीज से, किससे? दूसरी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट टू से। तो ये जो कनेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स कहते हैं। एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को हम कनेक्टिव्स की मदद से दूसरे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट से जोड़ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? ठीक बात है, ठीक बात है। इसके आगे हम देखते हैं कि आखिर कनेक्टिव्स होते कौन कौन से हैं। आखिर कनेक्टिव्स होते कौन कौन से हैं? तो कनेक्टिव्स, पहला कनेक्टिव है नेगेटिव्स। नेगेटिव्स मतलब किसी बात को निगेट करना। कोई बात आपने कही, उसका मैं विरोध करूं, उसके उल्टा ही बोल दूं, तो उसे कहेंगे नेगेटिव्स। अब नेगेटिव्स को डिनोट कैसे किया जाता है? तो ऐसे डिनोट किया जाता है। ये जो 7 जैसा सिंबल है ना, थाला फॉर अ रीजन, ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, या कभी कभी ऐसे डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है, इसको मतलब क्या होता है? नॉट, नॉट होता है इसका मतलब। और अगर मैं कहूं कि मेरा एक प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन है पी, अगर मैं कहूँ कि एक प्रोपोजिशन है पी, तो नॉट पी लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, ये और ये, फिर पी लिख दूंगा। इसका मतलब ही क्या होता है? नॉट, नॉट। दूसरा कनेक्टिव क्या होगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन जो कि इस प्रकार से शो होता है, ये जो बीच में बना है ऐसे शो होता है। इसका मतलब होता है एंड। तो अगर मेरे पास दो प्रपोजिशन है, एक है पी, दूसरा है क्यू, तो और मुझे पी और क्यू दोनों को दिखाना है, तो मैं लिखूंगा पी, इसके बाद ये इस तरह से, और इसके बाद क्यू, पी एंड क्यू। क्या ये बात समझ में आई है? बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ बात नहीं आई है अभी तक। तीसरा हमारा प्रोपोजिशन क्या है? डिसजंक्शन। क्या है? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को कैसे शो किया जाता है? ऐसे, एंड के उल्टा। और इसे पढ़ते क्या है? और पढ़ते हैं। अगर मेरे पास दो प्रपोजिशन है पी और क्यू, तो मैं पी और क्यू को दिखाने के लिए पी और फिर ये एक साइन लगाऊंगा, फिर क्यू लिख दूंगा। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? अभी हम कर क्यों रहे हैं ये बहुत आराम से समझेंगे, और ये सब है क्या, इनको एक एक करके बहुत आराम से पढ़ेंगे इस ए सीरीज में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, यह है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन। अब इसका मतलब भी समझेंगे, इम्प्लीकेशन क्या होता है, नेगेटिव्स क्या होते हैं, और कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, बाई कंडीशनल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत हम आराम से समझेंगे। तो हमने कहा इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन क्या दिखाता है? साइन तो ये होता है इम्प्लीकेशन का, एक एरो साइन होता है, सिंगल हेडेड एरो। तो उसमें या तो इफ दिखाएगा या देन दिखाएगा। इफ और देन स्टेटमेंट को दिखाने के लिए क्या कहते हैं इसका शो, ये इस इम्प्लीकेशन का यूज किया जाता है। जैसे पी और क्यू, हमारे पास दो प्रपोजिशन है, तो इफ पी देन क्यू। अगर पी के आगे एरो लगा के ऐसे क्यू लिखा गया है, तो क्या बोलेंगे? इफ पी देन क्यू। इफ पी देन क्यू, ऐसे बोलेंगे। इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। इफ पी इज क्यू देन क्यू इज फॉल्स। इस तरह करके एक एक करके समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई नहीं। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि एक कनेक्टिव होता है इम्प्लीकेशन, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन ऐसे बनाते हैं, ये है कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है। फिफ्थ, बाई कंडीशनल कनेक्टिव। ये डबल हेडेड एरो होती है, दो साइड जो तीर खुली हो, ऐसी
तीर को डबल हेडेड एरो बोलते हैं। और हम देख रहे हैं कि उसको शो किया जाता है कुछ इस प्रकार से, इस सिंबल से। और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। सब एक एक करके पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आप आराम से इतना समझिए। एक कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है कि जो प्रोपोजिशन से कंप्राइज्ड हो, जो प्रोपोजिशन से बना हो, और उसमें एक या ज्यादा ये जो कनेक्टिव्स हैं, ये एक या ज्यादा कनेक्टिव्स हो, उन्हीं को कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब ये कनेक्टिव्स हैं, आप पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, आप कनेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल, बहुत इजी। अच्छा, कनेक्टिव्स भी हमने देख लिए। और कनेक्टिव से ये जो हमारे प्रोपोजिशंस बने, कंपाउंड प्रोपोजिशंस, ये भी हमने देख लिए। अच्छा, कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं? पहला होता है नेगेटिव्स, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये है। और पढ़ते इसे नॉट हैं, इसे नॉट है, और लिखते इसे इस तरह है, नॉट पी। ठीक है। दूसरा है कंजंक्शन, जो कि इस प्रकार से होता है, और इसको पढ़ते ऐसे एंड है। ठीक है, लिखते भी एंड है। और इसको 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 अगर कंपाउंड पोजीशन में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। इसी तरह तीसरा है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, जिसका सिंबल ये होता है, और उस पे, और उसका मतलब होता है और। तो जैसे पी और क्यू, ऐसे ये एक बन गया कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है। इसी तरह एक होता है इम्प्लीकेशन, जिससे सिंगल हेडेड एरो होता है सिंबल। इस सिंगल हेडेड एरो को इफ देन स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। इफ पी इज क्यू देन क्यू इज ट्रू, इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, ऐसे लिखते हैं। पी और हेड करके क्यू की ओर लिख दिया, तो ये भी एक कॉम्पाउंड प्रोपोजिशन बन गया, ये भी एक कॉम्पाउंड प्रोपोजिशन है। इसी तरह एक होता है बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो P और डबल हेडेड एरो और Q, ये हो गया आपका बाई कंडीशनल कनेक्टिव, बाई कंडीशनल कनेक्टिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे कंप्राइज्ड ऑफ प्रोपोजिशंस, कई सारे प्रोपोजिशंस को कनेक्टिव्स के थ्रू जोड़ दिया जाता है, जब तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाते हैं। अच्छा, ईच प्रोपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोपोजिशनल वेरिएबल, ईच प्रोपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोपोजिशनल वेरिएबल। हर एक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? बाई अ प्रोपोजिशनल वेरिएबल, पी क्यू आर एस। कोई भी एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल से ही एक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन है पी, तो ये रिप्रेजेंट किया मैंने प्रोपोजिशन को पी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन सन, ये हमने कहा था ना, ये प्रोपोजिशन है, ये ट्रू प्रोपोजिशन है। तो इसको मैंने कह दिया कि चलो मान लो ये पी है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने पी मान लिया। ठीक है। और उसी तरह मैंने दूसरा एक कर दिया क्यू, तो इस, तो मान लो दूसरी से मान लो ये दो, इस स्टेटमेंट को मैंने क्यू मान लिया। ऐसे ही किसी को भी हम पी मान सकते हैं, किसी को भी क्यू मान सकते हैं। जैसे हम नंबर्स को ए बी सी डी मानते हैं एलजेब्रा में, पी क्यू आर एस मानते हैं एलजेब्रा में, वैसे ही हम यहाँ पे आपके प्रोपोजिशंस को प्रोपोजिशनल वेरिएबल के थ्रू कुछ भी मान सकते हैं। जैसे पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं आप। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या कॉम्पाउंड प्रोपोजिशन समझ में आ गए हैं? अब इसके आगे हम नेगेशन पढ़ेंगे, इसके आगे हम बहुत सारी चीजें एक एक करके, नेगेशन जो है, जो ये नेगेटिव्स हैं, ये पढ़ेंगे, या नेगेशन जो है इसको पढ़ेंगे, फिर कंजंक्शन पढ़ेंगे, फिर डिजंक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, A.2 का होमवर्क आप लिखिए, A.2 का होमवर्क आप लिखिए। अब क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव्स क्या होते हैं, मतलब कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो A.2 का होमवर्क आपको, आपका ये है कि कि क्या दे होमवर्क, कि आप सारे जितने प्रोपोजिशंस के, ये जो आपने प्रोपोजिशंस लिखे हैं, आपको करना क्या है, ये आपने 10 प्रोपोजिशंस लिखे हैं, इनमें से आपको 5 प्रोपोजिशन जो हैं, 5 प्रोपोजिशन कोई एक सेलेक्ट करना है इनमें से, इनमें से 5 कोई प्रोपोजिशन सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है। सेलेक्ट, सेलेक्ट 5 प्रोपोजिशंस, 5 प्रोपोजिशंस। और फिर क्या करना है, उनका उल्टा लिख देना है, अपोजिट ऑफ देम, राइट, अपोजिट ऑफ देम। जैसे मैं कहूँ
कि अगर मैंने कहा एक प्रोपोजिशन, एक ट्रू प्रोपोजिशन कहा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका क्या उल्टा होगा? सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ये इसका उल्टा हो गया। तो वैसे ही आपको राइट अपोजिट प्रोपोजिशन, 5 प्रोपोजिशन पकड़ने हैं, इनमें से कोई भी 10 प्रोपोजिशन के, जो ए पॉइंट वन में किया था आपने, और उनके राइट अपोजिट प्रोपोजिशंस, उनके अपोजिट प्रोपोजिशंस लिखने हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? अच्छा, दूसरा क्या हो गया? दूसरा होमवर्क क्या दें? आपको क्या करना है कि कि आपको क्या करना है कि आपको अपने रूम के बाहर, या मान लीजिए आप किसी जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे आउटडोर देखना है। आउटडोर देखना है। आउटडोर देख करके एक फोटो लेनी है। वन फोटो, एक फोटो लेनी है। और वो फोटो लेकर के आपको उसमें जो दिखे, उस फोटो में, ऐसे खिड़की से बाहर आपने ऐसे फोन लगाया, ऐसे फोन लगाया और एक फोटो खींची, या मान लीजिए बाहर निकल गए, बाहर आके एक फोटो खींचनी है, बस एक फोटो। और उस एक फोटो में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, उसके बेसिस पे आपको 5 स्टेटमेंट लिखनी है, 5 स्टेटमेंट्स लिखनी है, 5 स्टेटमेंट्स लिखनी है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो आउटडोर जाना है, एक फोटो लेनी है किसी भी चीज की, ऐसे आसमान की भी ले सकते हैं, कुछ नहीं है लेकिन मतलब आसमान में कुछ दिखता नहीं है जल्दी, वो अलग बात, आपके यहाँ दिख सकते हैं बादल उदल। तो आप किसी भी चीज की एक फोटो लेनी है, और उसमें से एक फोटो में जो जो चीजें आपको दिख रही हैं, उसमें से जो भी दिख रहा है, उसमें से 5 स्टेटमेंट लिखनी है। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे बाहर क्या दिख रहा है, तो मुझे बाहर हरी घास दिख रही है, तो देयर इज ग्रीन ग्रास, ये एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि आसमान में आसमान थोड़ा सा क्लाउडी, वेदर क्लाउडी है, तो द वेदर इज क्लाउडी, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। तीसरा, मुझे ये क्षण दिख रहे हैं, फोटो में मान लो क्षण आ गए, तो मैं कह दूंगा कि देयर आर 1 2 3 4 5, 5 और ये 6, यहाँ पे एक 6 है, तो 6 आयरन रॉड्स ऑन द विंडो, ये एक तीसरी स्टेटमेंट होगी। इस तरह से आपको लिखते जाना है, 5 स्टेटमेंट, ज्यादा नहीं, 5 स्टेटमेंट लिखनी है। और तीसरा होमवर्क आपका क्या है कि ये जो 5 स्टेटमेंट आपने लिखी हैं, इनका भी उल्टा, राइट अपोजिट प्रोपोजिशन, इनका भी उल्टा लिखना है, राइट अपोजिट। या चलिए ये मत करिए, रहने दीजिए, ये मत करिए, ये मत करिए, आप बस इतना करिए। 2 होमवर्क आज के यहाँ पे समाप्त करते हैं A.2 को। A.2 लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन समझ में आ जाएगा होगा। कंपाउंड प्रोपोजिशन के साथ आपको कनेक्टिव्स के टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे। 8.3 में हम कनेक्टिव्स के बहुत इन डिटेल कनेक्टिव्स की बहुत प्यारे से स्टडी करेंगे, जिसमें आप समझेंगे कि कनेक्टिव्स के जो टाइप्स हैं, उनको एक एक करके हम एक एक लेक्चर, या इन मोर लेक्चर्स इन वन लेक्चर, एक ज़्यादा कनेक्टिव या ज़्यादा लेक्चर में कम कनेक्टिव पढ़ेंगे हम। तो कनेक्टिव्स आपके समझ में आएंगे। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अकेडमिक मैथ्स, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड है, जो कि समस्या का समाधान करने पर बेस्ड है, उस समस्या के समाधान करने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं, यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से शुरू होते हैं, जो कि समस्या का सावधान समाधान करने की का एक तरीका हमें सिखाती है। जिसमें हमने 8.1 में प्रोपोजिशन पढ़ा, जिसमें हमने समझा कि एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, या तो सच होती है या झूठ होती है। और इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि सच्ची डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं और झूठी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं। अच्छा, फिर हमने ये भी देख लिया कि आखिर प्रोपोजिशंस क्या नहीं होते, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डिक्लेयर नहीं कर रही हैं, कुछ असर्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ प्रोपोजिशन, सिर्फ जो कि प्रोपोजिशंस है ही नहीं। 8.1 में हमने ये देखा। 8.2 में हमने क्या देखा कि कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या होते हैं। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन कंप्राइज्ड ऑफ प्रोपोजिशंस एंड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव्स, या तो कंप्राइज्ड ऑफ प्रोपोजिशन, या तो प्रोपोजिशन से बने होते हैं, या एक से अधिक कनेक्टिव्स से। बहुत सारे प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन ये, एक प्रोपोजिशन ये, एक प्रोपोजिशन ये, मान लो 3 प्रोपोजिशन है। इस प्रोपोजिशन को इस प्रोपोजिशन से जोड़ने के लिए मैं एक कनेक्टिव का यूज करूंगा। फिर इस प्रोपोजिशन को भी एक और जो यहाँ प्रोपोजिशन है उसको जोड़ने के लिए ऐसे एक कनेक्टिव का यूज करूंगा। तो ये जो मैंने 3 कनेक्टिव, ये जो बीच में मैंने 2 कनेक्टिव्स यूज किए, यही ये सब है। एक होता है नेगेशन यानी नेगेटिव्स, जो कि इस तरह का दिखता है और इसका मतलब ये होता है, और इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट भी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल कनेक्टिव। अब ये हर एक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल का यूज होता है, जो कि कुछ इस प्रकार का है। बहुत सिंपल, बहुत इजी। आपको आराम से एक एक करके आराम आराम से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप बस आराम से बैठ के पढ़िए, नोट्स बनाइए और होमवर्क करते रहिए, और थोड़ा बहुत प्रोपोजिशंस के बारे में सोच लिया करिए।
आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं 8.3 के अगले लेक्चर में।